की चुनावी जंग अब सिर्फ एक विधानसभा सीट की नहीं बल्कि सियासी प्रतिष्ठा की बन चुकी है। बीजेपी ने जीत के लिए पूरा संगठन मैदान में उतार दिया, जबकि 20 मंत्री, 20 विधायक, 500 पदाधिकारी और 192 बूथों पर बिछाया गया चुनावी चक्रव्यूह। तो दूसरी ओर कांग्रेस ने भी अपने 30 विधायकों को जिम्मेदारी सौंपकर मुकाबले को आर पार की लड़ाई बना दिया है। सवाल यही है कि आखिर दतिया का यह महादंगल किसके नाम होगा। चलिए उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश भी करेंगे, जहां बीजेपी और कांग्रेस की रणनीति और तैयारी क्या कुछ है वो आपको दिखाते हैं। तो अमित शाह की स्टाइल में चुनाव लड़ेगी बीजेपी, जो कहा जा रहा है कि यानी चुनावी चक्रव्यूह तैयार किया गया है, हर एक क्षेत्र को घेरने की तैयारी है। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने डेरा डाला हुआ है दतिया में। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने भी कमान संभाली हुई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव 12 से अधिक सभाएं और रोड शो करेंगे चुनावी प्रचार के समय। तो वहीं उपचुनाव के 192 बूथों पर बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट देखने को मिल रहा है, यानी सूक्ष्म स्तर तक छोटे से छोटे बूथ पर भी जहां ध्यान दिया जा रहा है। तो 20 बीजेपी विधायक चुनावी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं दतिया के अंदर, और 500 संगठन पदाधिकारी भी उपचुनाव के लिए तैनात किए गए हैं। तो ये समझ सकते हैं आप कि पूरा का पूरा जो संगठन है उसका फोकस यही है, दतिया का एक चुनाव, उपचुनाव, बाकी और कोई चुनाव है नहीं इस वक्त। और इसलिए प्रदेश अध्यक्ष खुद, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री खुद इस मैदान में है। तो कांग्रेस की कैसी तैयारी है चुनावी मैदान में? कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है, कोई कमी नहीं रखी है। विजयपुर में हुए उपचुनाव की तर्ज पर कांग्रेस लड़ेगी, क्योंकि विजयपुर का जो उपचुनाव है वो कांग्रेस का आत्मविश्वास बढ़ाता है। और ऐसे में 30 कांग्रेसी विधायकों को दतिया की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं 5 पूर्व सांसद, 10 पूर्व मंत्री चुनाव की रणनीति यहां पर तैयार कर रहे हैं। और बूथ स्तर पर भी कांग्रेस का चुनावी प्लान है, यानी संगठन से लेकर सत्ता जो बीजेपी के पास है वो अपनी सत्ता और संगठन दोनों का इस्तेमाल कर रही है प्रचार में। तो वहीं कांग्रेस जो विपक्ष में वो इस वक्त पूरी तरह से फोकस कर रही है अपने विधायकों के जरिए, स्टार प्रचारकों के जरिए चुनाव प्रचार करने की। दतिया चुनाव में जो भी पार्टी जिम्मेदारी दे रही है वही लोग जा रहे हैं। आज मुझे भी वहाँ के प्रभारी आदरणीय देवड़ा जी का और सह प्रभारी राहुल कोठारी जी का फोन आया था कि आपको आना है। तो मैं जैसे ही नरसिंहपुर प्रवास में जा रहा हूँ, लौटने के बाद में 1-2 दिन में अपने जहाँ जहाँ मेरी जिम्मेदारी दी जाएगी उस जिम्मेदारी के साथ में दतिया जाऊँगा और दतिया की प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी की जो है उनको जिताने के लिए पूरी ताकत लगाऊंगा। बड़े बड़े नेताओं को, विधायकों को, पूर्व विधायकों को, पूर्व मंत्रियों को 4-4, 5-5 पोलिंगें दी गई हैं। 4-4, 5-5 पोलिंगों की जिम्मेदारी और बखूबी निभा सकते हैं और ताकत से निभा सकते हैं। जिनका क्षेत्र, बड़े बड़े क्षेत्रों में जिन्होंने काम किया वो मात्र 4 पोलिंग, 5 पोलिंग की जिम्मेदारी दी है। पार्टी जो है किसी भी कीमत पर दतिया उपचुनाव को जीत कर रहेगी, क्योंकि तैयारी हम लोगों ने जमीनी स्तर की है। विजयपुर में भी हमने सरकार को हराया था और दतिया में भी हम सरकार को हराकर हमारे प्रत्याशी आदरणीय घनश्याम सिंह जी को जिताकर मैदान में लेकर आएंगे। और दतिया के उपचुनाव को लेकर और विस्तार से जानकारी भी देंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलभूषण सक्सेना जुड़े हुए हैं। कुलभूषण, दतिया में चुनावी प्रचार अब चरम पर आने वाला है और इस समय देखिए सत्ता पक्ष अपना पूरा इस्तेमाल कर रहा है। मंत्री है, स्टार प्रचारक के तौर पर 6 विधायक हैं और संगठन में एक अलग शक्ति है, वो पूरी की पूरी दतिया में तैनात है। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी 30 से ज्यादा विधायक बताए जा रहे हैं। देखिए संयम, अगर दतिया उपचुनाव सीट की अगर हम बात करें तो क्योंकि ये हाई प्रोफाइल सीट है और पूरे देश की निगाहें दतिया पे टिक चुकी है। क्यों टिकी है? क्योंकि मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा का जब टिकट कटा था उसके बाद जो दतिया में स्थिति देखने को मिली थी कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों में उतर के उन्होंने हंगामा किया, बीजेपी कार्यालय को हाईजैक किया। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तक जो बीजेपी का संगठन है वो तुरंत अपने कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए एकजुट हुआ और कार्यकर्ताओं से बातचीत करना शुरू कर दिया। अब क्योंकि आशुतोष तिवारी चुनावी मैदान में है, बीजेपी के प्रत्याशी है, घनश्याम सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी है, ऐसी स्थिति में क्योंकि बड़ी संख्या में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो नाराज हुए थे। अब उनकी नाराजगी को दूर करने के बाद क्योंकि ये सीट बीजेपी 2023 के विधानसभा चुनाव में हार चुकी है, राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा को इस सीट से हराया था। अब इस सीट में बीजेपी
जीतने के लिए एक अलग रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है। अमित शाह की तर्ज में इस सीट पर जो है चुनाव लड़ा जा रहा है, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा अमित शाह के बेहद ही करीबी माने जाते हैं। और बंगाल में जिस प्रकार से अमित शाह ने जो रणनीति अपनाई थी, 15 दिन तक वो लगातार बंगाल के दौरे पर थे, बंगाल में ही वो रुके थे, उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की थी, भोजन किया था। उसी तर्ज पे मध्य प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के हेमंत खंडेलवाल, वो भी अगले 10 दिनों तक दतिया में मौजूद रहेंगे, कार्यकर्ताओं से लगातार संगठनात्मक बैठक करेंगे, बूथ स्तर की बैठक करेंगे। तकरीबन 500 से अधिक पदाधिकारियों को जो है जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही 20 से अधिक जो मंत्री हैं उनको, एक मंत्री को 10 बूथों की जिम्मेदारी दी गई है। टोटल दतिया विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो 192 यानी कि 192 बूथ है। 192 बूथ में अलग अलग तकरीबन जो 192 बूथ है उनको डिवाइड किया गया है। 10 बूथों में मंत्री और विधायकों को जिम्मेदारी दी गई है, यानी कि एक पूरा बीजेपी का बड़ा संगठन जो है दतिया उपचुनाव में प्रचार प्रसार करता हुआ नजर आएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जरूर कुलभूषण, लेकिन हम क्या समझे इसमें एक चीज और जानना जरूरी। 20 मंत्री आप बता रहे हैं कि इतने सारे मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है पोलिंग बूथों की, और जो मंत्री खुद अब कई जिले संभाल लेते थे, कई विधानसभा क्षेत्र संभालते थे चुनावी प्रचार के दौरान, वो बूथ संभाल रहे हैं। आखिर फोकस क्या, कुछ माइक्रो मैनेजमेंट फोकस तो हम देख रहे हैं कि बिल्कुल सूक्ष्म स्तर तक कोशिश है, लेकिन कार्यकर्ता इससे खुश हैं, उत्साह उनमें बना रहेगा, या फिर नजर रखी जा रही है, पैनी नजर, कि कहीं कोई चूक ना हो जाए? नजर रखी जा रही है। देखिए सय्यम, अब जिस प्रकार से इसके पहले जो मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुआ था, अमरवाड़ा सीट की अगर हम सबसे पहले बात करें तो अमरवाड़ा में जो कमलेश बीजेपी के प्रत्याशी थे, कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे, वो कैसे चुनाव जीते। लगातार वो दूसरे राउंड के बाद 18वें राउंड तक कांग्रेस के प्रत्याशी से पीछे नजर आए, और 18वें राउंड में जो है उन्होंने बढ़त बनाई, जिसके बाद वो 19वें राउंड में जीते। विजयपुर सीट की अगर बात की जाए, रामनिवास रावत कांग्रेस छोड़ बीजेपी शामिल हुए, कैबिनेट के मंत्री बनाए गए, लेकिन रामनिवास रावत को विजयपुर सीट से चुनाव हारना पड़ा। यानी कि स्पष्ट है मध्य प्रदेश में सरकार रहते हुए, संगठन रहते हुए जो 2 उपचुनाव हुए थे उसमें बीजेपी बड़ी ही मुश्किल से जीत पाई थी। अब ऐसी स्थिति में, क्योंकि दतिया हाई प्रोफाइल सीट है, नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट चुका है, आशुतोष तिवारी जो कि संघ के कोटे से आते हैं उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। बड़ी संख्या में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद जो नरोत्तम के जरूर, बिल्कुल, ये एक तरीके से हम समझ सकते हैं यहाँ पर कुलभूषण, जो बताया जा रहा है कि बीजेपी के लिए जरूर नाक का विषय भी है, क्योंकि जो स्थिति ऐसी बनी है वो अभी तक मध्य प्रदेश में तो नहीं बनी थी कि इस तरीके से कार्यकर्ता सड़कों पर आए थे। उस सीट को वापस जीतना बहुत बड़ी चुनौती। लेकिन एक अंतिम सवाल कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस को अपनी सीट बरकरार रखनी है, कांग्रेस के विधायक थे, उस सीट को बरकरार रखना है। क्या लग रहा है कि बीजेपी के इतना बड़ा टारगेट, इतने मंत्री विधायकों के सामने कांग्रेस कहीं कम पड़ जाए? क्योंकि बोल रहे हैं 30 विधायक उनके भी प्रचार में जुटे हुए वहां पर। देखिए, कांग्रेस की अलग रणनीति है, बीजेपी की अलग रणनीति है। कांग्रेस अब क्योंकि बूथ के साथ साथ जिस प्रकार से लगातार ईवीएम पर जो सवालिया निशान खड़े करती है, हर एक राउंड के बाद कांग्रेस सर्टिफिकेट लेती हुई नजर आएगी। लेकिन ठीक विजयपुर में जिस प्रकार से कांग्रेस ने रणनीति बनाई थी, और उसी रणनीति का फायदा विजयपुर में कांग्रेस को जीत का मिला था। रामनिवास रावत को कांग्रेस के प्रत्याशी ने हराया था, तो कहीं ना कहीं उसी रणनीति के साथ दतिया में भी कांग्रेस जो है चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो कांग्रेस को इसी सीट से जीत मिली थी। अब क्योंकि 2.5 साल बाद उपचुनाव हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस अभी भी मजबूत स्थिति में है, और कहीं ना कहीं जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, इनकी नाराजगी का फायदा कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आएगा। चीज जरूर मिल सकती है, और यही हमने देखा। जीतू पटवारी जब प्रचार में पहले गए थे तो दतिया की जनता से कह रहे थे कि न्याय करना, इस बार न्याय। उस बात को कितनी वहां की जनता याद रखती है, और बीजेपी अपनी अंतरकलह से उभर पाती है, और उसका फायदा कितना मिलता है, इन सब पर नजर आएगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी और कांग्रेस की तैयारियां बराबर